हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग सखी। आज के इस वीडियो में बात होने वाली है कि कैसे एक जो भी प्रेग्नेंट लेडी है, गर्भवती महिला है, जब उसका समय नज़दीक होता है तो जब अस्पताल के अंदर वो जाती है और कहा जाता है कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुल गया है, अब आपका प्रसव होने वाला है। कभी कभी सुनने में आता है कि लोग कहते हैं, जो अस्पताल के कर्मी हैं, सेवा प्रदाता हैं, वो कहते हैं आपसे कि इनके बच्चेदानी का मुंह पूरा खुला हुआ है, यानी फुल डायलेशन है, पूरा फुल खुला हुआ है। इस तरह की बातें आप जनरली जाएंगे, अगर प्रसव से संबंधित एरिया में जाते हैं तो आपको सुनने में मिलता है। तो आखिर वो लोग कैसे इस चीज़ को पहचानते हैं कि अब इनकी बच्चेदानी का मुंह खुल गया है, फुल डायलेशन हो गई है सर्विक्स की? तो इन बातों पे ही हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे, तो जिससे आप सभी भी कुछ जानकारी प्राप्त कर सकती हैं, जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, या जो भी ऐसे भी है, स्टूडेंट हैं या महिला होने के नाते थोड़ी बहुत जानकारी तो हर चीज़ से संबंधित होनी ही चाहिए, जो जनरल है, जो बेसिक है। तो आप सबके लिए ही वीडियो है, हमारे माताओं बहनों के लिए ही हमारा ये वीडियो होता है, छोटी मोटी मेडिकल से संबंधित जानकारी के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे अभी हम दिखाने के लिए आपको केस सेट ही लिए हैं, जो नॉर्मली यहाँ पे केस सीट फिलअप की जाती है, वो कुछ इस तरह की ही होती है। यहाँ पे एक चीज़ लिखा है, आप देख सकते हैं, सर्विक्स का खुला। यहाँ पे लिखा है जांच में कि सर्विक्स का खुला। यहाँ लिखा है पीबी जांच, यानी पर वजाइना जांच करते हैं तो सर्विक्स का खुला। ये हमें लिखना भी होता है, जो आपके सेवा प्रदाता हैं उनको खुद देख करके एग्जामिनेशन करके यहाँ लिखना होता है। और वो आप जब तक वहाँ क्लाइंट रहता है, जब तक पेशेंट वहाँ रहता है, कितनी बार किया गया, देखिए ए तक भी यहाँ लिखना होता है। तो आइए इस पर बात करते हैं कि कैसे देखा जाता है और कितने घंटों पर इसको देखा जाता है। देखिए, जो पीए जैसे वाइटल साइन लेना और पर एब्डामन टेस्ट करना तो अलग बात है, लेकिन किसी के जेनेटिक आर्गन में टच करके और कोई चीज़ एग्जामिन करने के लिए पहले क्या होता है कि जो क्लाइंट है, जो गर्भवती महिला है, उसको बहुत ही कंफर्ट फील कराना होता है अपने साथ। बातचीत एक कंफर्ट हम फील करा सकते हैं बातचीत के दौरान, या वो जब वो सहज होता जाती है तो हमको इस एग्जामिनेशन के बारे में हम उस महिला को बताते भी हैं, ताकि उसको जानकारी रहे कि हम एग्जामिनेशन उनका करने जा रहे हैं। और जो उनकी प्राइवेसी होती है, एक महिला की जो प्राइवेसी होती है, वो जो भी अस्पताल के सेवा प्रदाता हैं, जो भी कर्मी हैं, उनको उनकी गाइडलाइन में, उनके प्रोटोकॉल में ही है कि उसको मेंटेन करके ही कोई काम करना है। तो ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे होती है, हर एक अस्पताल में इन चीज़ों का पूर्णतः पालन भी किया जाता है। तो अब बात करते हैं सर्विक्स के डायलेशन की, कि वो फुल है तो कैसे। ठीक है, हमने बता दिया, क्लाइंट को बता दिया, और बातचीत हो गई हमारी और क्लाइंट के बीच में। अब हम देखते हैं, तो इसको आपको बताने के लिए हमें एग्जाम्पल के तौर पे हम अपने हाथ से ही अब बताते हैं कि कैसे। देखिए, सर्विक्स मान लीजिए जैसे गुब्बारा का स्ट्रक्चर होता है, वैसे यूट्रस होता है, या नीचे जहाँ पे मान लीजिए गुब्बारे का मुंह होता है, वो सर्विक्स होती है। तो जैसे आप मेरे हाथ को भी देख सकते हैं, ऐसे वो बंद होती है, ठीक ऐसे बंद होती है, तो ये सर्विक्स है। तो इसमें जब हम देखते हैं, जैसे अगर हमेशा हमको इस तरह से ऐसे बंद करके, ऐसे हम जब वजाइना के थ्रू जाते हैं, अगर इसमें हमारी ऐसे देखते हैं उंगली जाती है, तो हम इसको क्या कहते हैं, 1 सेंटीमीटर ये डायलेट है। अब ये थोड़ा मुंह और खोलता है, अगर इसमें हम 2 उंगली डालते हैं, यानी 2 फिंगर डालते हैं, तो हम कहते हैं कि ये 2 फिंगर डायलेट है। अगर यही इतना ज़्यादा खुल जाए और हमारे सहज रूप से 3 फिंगर जाने लगेगी, या 2 फिंगर भी हम ऐसे करके 3 फिंगर का अंदाज़ा लगा लेते हैं, तो हम कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे 2 फिंगर है, यानी जो है पेशेंट की सर्विक्स जो है वो क्या है, यहाँ पे 3। देखिए, 1 फिंगर का मतलब 1 सेंटीमीटर है, 2 फिंगर का मतलब हुआ कि 2 सेंटीमीटर है, और 2 फिंगर लूज का मतलब है कि वो 5 या 6 सेंटीमीटर डायलेट हो चुके। अब मान लीजिए कि जो फुल की बात हम कर रहे हैं इस वीडियो में, फुल कैसे पहचानते हैं, तो इसको बताते हैं हम आपको।
देखिए जैसे है बच्चे का सर आप ऐसे देख सकते हैं, सेम ऐसे ही होता है कि जैसे सर्विक्स खुलता है ना, तो हम इसी से उसको थोड़ा सा ऐसे टच करते हैं तो हमको जैसे हार्ट उसके सर फील होता है, तो हम कि हेड अभी इतना आया है, नीचे आ रहा है, इतनी सर्विक्स खुली है, इसी तरह से हम पहचानते हैं। अब बात करते हैं फुल डायलेशन की। तो मान लीजिए कि ये जो है ये बच्चे का हेड है, हेड मान लीजिए इसको आप मेरे क्लॉथ को ही आप माने कोई अंदर से चीज़ आ रही है, ये बच्चे का हेड है सपोज दैट। तो अब इसके ऊपर कोई चीज़ थी, अब वो इतना खुल जाती है, आप ये देख सकते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा बाहर आने लगता है और ये चीज़ एकदम खुल जाती है। अब हम अगर ऐसे देखते हैं तो हमारी उंगली एकदम भुजा में पूरी ऐसे करके देखनी पड़ती है, क्योंकि अब ये ऐसे ऐसे भी नहीं मिलता, ऐसे भी नहीं मिलता है। अब ये पूरी फुल हो गई है, मतलब कि हमारा हाथ ऐसे घूमने लगता है। इसको हम फील जब करते हैं, पतली हो जाती है एकदम, ऐसे हमको फील करना पड़ता है। बच्चे का ये हेड है, तो इस तरह से हम जानते हैं कि वो क्या है, वो फुल डायलेशन है, वो सर्विस उसकी पूरी खुल गई है। अब बात है कि जब सर्विक्स पूरी खुल जाती है तो उसी को जाकर के बाहर में जो अटेंडेंट होते हैं तो उनको भी, चूँकि समय समय पे जो भी चीज़ें होती हैं क्लाइंट के साथ, पेशेंट के साथ, उसको हमें अवगत कराना होता है उनके गार्जियन को। तो लोग बताते हैं कि नहीं, इनकी बच्चेदानी का मुंह है, आपने पूरा खुल गया है, यानी फुल डायलेट हो गई है। तो इस तरह से होता है कि अब प्रसव होने वाला है, क्योंकि इसी जैसे ही फुल होती है यानी 10 सेंटीमीटर होती है तो क्या हो जाता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर भी समाप्त हो जाता है। ठीक, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर तो सब लोग जानते हैं ना कि 0 से लेके जब 10 सेंटीमीटर तक सर्विक्स डायलेट होती है तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर समाप्त हो जाता है। अब यहाँ से क्या शुरू होता है, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर शुरू हो जाता है। तो जाके बाहर बताया जाता है कि नहीं, अब बच्चा होने वाला है और वो महिला का बच्चेदानी का मुंह पूरा है, खुल गया है। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में देख के जाना कि उसी तरह है। जैसे आप स्ट्रक्चर अपने मन में अगर कल्पना करना है तो मान लीजिए गुब्बारे की तरह हमारी सर्विक्स बच्चेदानी है और नीचे जहाँ पे हम बैलून को गार्ड दे के बांधते समझिए कि वो सर्विक्स है। अब जैसे जैसे वो ढीला होती जाती है समझिए कि उसी तरह से है, सारी प्रोसेस है कि आपकी सर्विक्स खुलती जाती है। और उसमें से खैर गुब्बारे में से कुछ आता नहीं है बाहर, लेकिन जब सर्विक्स डायलेट होती है तो बच्चेदानी के अंदर से एक नवजात बच्चा बाहर आने लगता है, जो किसी के लिए भी बहुत आकांक्षाओं का समय होता है, खुशियों का समय होता है। उसके आने का सब लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो फुल डायलेशन होना ही बच्चेदानी का मुंह खुलना नॉर्मल प्रसव की तरफ बढ़ता हुआ कदम होता है कि अब कोई शायद दिक्कत ना आए और उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो इस तरह से यहाँ पे हमें 1 सेंटीमीटर लिखना होता है। देखिए उसी के ना सर्विक्स का खुला सेंटीमीटर में, तो हमें 10 को या जितना रहता है समय समय पे, वो जिसकी ड्यूटी में जितना रहता है वो अपना लिखता है। तो इस तरह से आज हमने जाना। अब बात करते हैं कि इसको कितने कितने देर पे देखना होता है। अगर आपकी जांच हो रही है, पीवी हो रही है, परवाजाइना टेस्ट हो रहा है, तो कितने, एक बार जब कोई भी कर लेता है तो नियम तो वो 4 घंटे के बाद ही करेगा। अगर जैसे आपको और कोई दिक्कत ना लग रही हो, नहीं परेशानी, तो 4 घंटे के बाद ही किया जाता है, क्योंकि ये डिस्कम्फर्टेबल एक एग्जामिनेशन है भाई, कोई भी कंफर्ट नहीं इतना जल्दी हो पाता है, तो इसको बार बार नहीं किया जा सकता। इससे आपके होने वाले बच्चे को भी इन्फेक्शन लगेगा, जो कर रहा है उसको भी लग सकता है, आपको भी जो क्लाइंट है महिला है उसको भी लग सकता है। इसलिए बहुत नहीं किया जाता है, जब ज़रूरत महसूस होती है तभी किया जाता है। तो थैंक यू एवरीवन। आज आपने जाना कि सर्विक्स किस तरीके से डायलेट होती है, किस तरह से हम फिंगर से उसको पता करते हैं और किस तरह से बच्चेदानी का मुंह पूरा खुलता है, फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स कैसे होता है। इन सब बातों के बारे में आप सबसे बातचीत हुई। आज के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।